नमस्कार, सुप्रभात, नमः शिवाय। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दिस इज नेहल बैक विद अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगी जो कहीं ना कहीं हमसे बहुत डीपली कनेक्टेड है। आगे आपको पता चलेगा। तो कहानी है एक छोटे से बेबी बेयर की। ओके, एक छोटा सा भालू का बच्चा और एक शेर की। छोटा सा भालू का बच्चा पहाड़ों के बीचों बीच खेल रहा होता है। वो अपने ही मज़े में है, अपनी मस्ती कर रहा है एक शेल के अंदर। कोई तकलीफ नहीं, आराम से बस खेल रहा है, उसे मज़ा आ रहा है। अचानक वो खेलते खेलते आगे बढ़ता जाता है। उसे ऐसा आभास होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई बहुत दूर से उसे देख रहा है। नज़र घुमाता है, यहाँ वहाँ कहीं कोई नहीं दिखता। थोड़ी दूर पर उसे एक शेर दिखाई देता है जो उसे भूखी आंखों से देख रहा होता है। बस उसे देखते ही वो छोटा सा बेबी बेर भागने लगता है। जितनी तेजी से वो भाग सकता है उतनी तेजी से वो भागता है। भागते 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 भागते, और शेर भी उसका पीछा कर रहा है। आज तो उसे उसका खाना मिल के रहेगा। और वो नन्हा सा भालू का बच्चा भागते भागते दो पहाड़ों के बीच में एक पेड़ की शाखा होती है, एक मजबूत तना उसे दिखता है। वो उस पे जाके चढ़ जाता है। वो शायद उसे दूसरे माउंटेन तक पहुंचा देगा। उसके ऊपर चढ़ के वो जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, लेकिन अचानक उसे दिखता है कि जो शाखा उस दूसरे पहाड़ से जुड़नी चाहिए वो टूटी हुई है, और इतना सा गैप है, वो उस गैप को कवर नहीं कर पाता। अब वो एकदम छोर पर खड़ा है और शेर उसके और नज़दीक आ चुका है। ऑलमोस्ट वो उसे खाने ही वाला है कि अचानक वो शाखा भी टूट जाती है जिसपे वो छोटा सा बेबी बेर बैठा था। और वो नीचे देखता है तो नीचे सिर्फ पानी है। ऊपर शेर, नीचे गहरा पानी। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो शाखा लेके नीचे गिर जाता है पानी में। वो सोचता है देखते हैं आज क्या होता है। नीचे गिरता है और उस पानी, जो जिस शाखा के साथ वो नीचे गिरा था, उसी पे वो बैठ जाता है। शेर भी बहुत स्मार्ट। शेर नीचे जाता है। वो उस जगह जाकर खड़ा होता है जिस तरफ पानी का बहाव है। और वो छोटा सा नन्हा सा भालू का बच्चा क्या कर लेता। वो उस पानी के बहाव को रोक तो सकता नहीं था, ना उसे कहीं और मोड़ सकता था। वो अपने आप शेर के पास आते चला जा रहा था, आते चला जा रहा था, आते चला जा रहा था। वो नज़दीक आया और शेर ने उस पर एक खरोच मारी, और वो उस तने को भी छोड़कर वो पानी से और थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक नामुमकिन कोशिश थी उसकी। बस उसे कुछ समझ में नहीं आता है। शेर ऑलमोस्ट उसे खाने वाला है। अगला झपट्टा और वो सीधे उसके पेट में। वो बस बहुत जोर से पूरी शक्ति लगाकर चीखता है। जितना उसके पास शक्ति है, जितना वो चीख सकता है, जितनी जोर से चीख सकता है वो चीखता है। शेर भी उसके ऊपर गुर्राता है। लेकिन अचानक से शेर उसकी चीख सुनकर थोड़ा पीछे हटता है, और थोड़ी दूर पर वो देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे भालू इकट्ठा हो रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहला उसकी माँ होती है, जो बिल्कुल उसकी चीख से अपनी चीख मिलाकर जोर से चिल्लाती है, जो कि पानी के उस छोर पर खड़ी है। शेर ये देखते ही अपने कदम वापस ले लेता है और वापस चला जाता है। वो छोटा सा भालू पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है उसकी माँ खड़ी है पीछे। उसकी माँ उसे प्यार से बुलाती है। वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है, पहुंचता है।
उसकी माँ उसे बहुत सारा प्यार करती है। इस कहानी में आपको पता है शेर की भूमिका कौन निभाता है, कौन निभा रहा है? ये दुनिया। ये दुनिया बहुत क्रूअल है, कदम कदम पे आपको काटने की कोशिश करती है। और वो जो छोटा बेबी बेयर है वो हम हैं। हम कदम कदम पर अगर अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो नेवर गिव अप एटीट्यूड उस छोटे से बेबी बेयर ने दिखाया है इस कहानी में, वो हम दिखा दें तो हम भी इस भूखी और हमें मारने वाली इस दुनिया से हम बच सकते हैं। मुसीबतें आती हैं, हम डर जाते हैं एकदम से, हमको लगता है नहीं यार अब बस, अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। हम अपने भगवान ने हम सबको कैपेबिलिटीज दी हैं, वो शक्तियां हैं हमारे अंदर हैं, लेकिन हम कई बार हार मान जाते हैं इस दुनिया के सामने। वो शेर हर बार आता, हर बार कुछ ना कुछ होता। इसी तरह दुनिया हर बार हर एक स्टेज पे कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें गिराने की कोशिश करता है, जो हमें परेशान करने की कोशिश करता है, जो हमें ये दिखाता है कि अब मौत ही अंतिम सच है तुम्हारा। ये हम पे हमारा इंटेलेक्ट है, हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है इस दुनिया से। वो छोटा सा बेबी बेयर एक शेल के अंदर रहता है। शुरुआत जब मैंने कहानी की थी, वो हम हैं जो हम ना जब तक अपने शेल में हैं हम अपनी एनर्जीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं समझ पाते। और जैसे ही वो शेल टूटता है हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम कितने पावरफुल हैं। कोई हमें कितना भी डराने की कोशिश करे, हमें नीचा करे, हमारे अंदर फिर से उठने की शक्ति है, और ये सिर्फ हमारे अंदर है, जो हम पहचान नहीं पाते, जो हम बहुत समय के बाद पहचानते हैं। कई बार तो समय ही हाथ से छूट जाता है, तब समझ में आता है अच्छा हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। इसी तरह डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। यू शुड ऑलवेज हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड इन योर सेल्फ। I'll tell you, there are so many things happened with me in my life as well, where I was enacting just like a baby bear. But gradually, when I got to know about my powers, my inner hidden powers, I tried to overcome all those problems and difficulties. और मैं ही नहीं, हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं आगे के व्लॉग्स में आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, जो आपको समझ में आएगा कि यू शुड नेवर गिव अप इन योर लाइफ, व्हाटएवर हैपन्स। इस कहानी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डेफिनेटली इसे देखिएगा। और मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है जब भी मैं इस कहानी को एक बार इसका वीडियो देखती हूँ, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि येस, आई हैव टू फेस दिस वर्ल्ड, दिस क्रूअल वर्ल्ड विथ कॉन्फिडेंस। होप आपको वो कहानी भी पसंद आए, और जो इससे मैंने निष्कर्ष निकाला वो भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।